तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। आज और 27 मई को पीएम मोदी गुजरात में रहेंगे और 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी वडोदरा, दमोह, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर में मौजूद रहेंगे। इन सभी जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत विशेष तैयारी की जा रही है। साथ ही पीएम मोदी की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण भी करेंगे। आज पीएम मोदी का वडोदरा आगमन होगा। वडोदरा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद पीएम मोदी दमोह पहुंचेंगे। दोपहर के बाद भुज के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। दमोह और भुज के पीएम मोदी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोनों ही जगह पर पीएम जनसभा को संबोधित करके कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के नांदेड़ के दौरे पर रहेंगे। भाजपा और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने बुधवार को उनके दौरे की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव की आहट के बीच देश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में जाएंगे। चुनाव से पहले वे भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सुबह 11 बजे उनके हाथों में नेशनल कैंसर यूनिवर्सिटी जामाठा पर स्थित निवास पथागर भूमि पूजन किया जाएगा। यहाँ से वो दोपहर 1 बजे एनएफएस के स्थानीय परिषद में भूमि पूजन व स्थानीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए काठी तहसील तिस्तार चलौली जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई वरिष्ठ नेता मौजूदगी में एक जनसभा होगी। इस बैठक से भाजपा चुनावी बेगुल बेफुगी जनसभा में राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बानपुर और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकसभा में वैश्विक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य के छात्र छात्राओं को डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम ड्रेस, जूते, मोजे, स्टेशनरी और स्कूल बैग के लिए धनराशि भेजने की योजना शुरुआत करेंगे। विभिन्न जिलों के बनने वाले 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का अनुभव गैबेज विद्यालयों का शिलान्यास किया जाएगा। 139 उचित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नव निर्माणित भवनों का लोकार्पण होगा। 5058 विद्यालयों में सूचना का सौधारिक स्थापना का शुभारंभ होगा। इसके अतिरिक्त पीएम श्री तहत चयनित 503 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की शुरुआत भी की जाएगी। कार्यक्रम में वैश्विक शिक्षा परिषद के अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तैयारियों को लेकर परिषद को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी लंबे समय अरसे के बाद आज दिवसीय दौरे पर अमेठी जा रही हैं। आज चुनाव के बाद अचानक स्मृति ईरानी में अमेठी आने की खबर से सियासत में हलचल मच गई है। इस दौरान स्मृति ईरानी गौरीगंज में रणजय इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित आलियाबाई होकर जन्म त्रितादी आयोजित संगोष्ठी शामिल होंगी। अमेठी से आम चुनाव हारने से ठीक 1 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही है। इस दौरान स्मृति ईरानी अलियाबाई होकर जन्म त्रिशताब्दी पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होगी। कार्यक्रम स्थल पर पूर्व सांसद जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। स्मृति ईरानी चुनाव हारने से ठीक 1 साल बाद वापस आने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर अलग अलग सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। स्मृति ईरानी चुनाव के बाद पहली बार अमेठी आ रही है। इससे कहीं न कहीं अमेठी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से ऊर्जा संचार हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिना वजह के बयानबाजी लेकर बीजेपी की किरकिरी कराने वाले नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि नेता लोग अपनी वाणी पर संयम रखें और अनावश्यक बयानबाजी से बचे, कुछ भी बोलने से परहेज करें। पीएम मोदी ने ये बात एनडीए मुख्यमंत्रियों के लिए उप मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है। राष्ट्रीय
तांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री की बैठक में सशस्त्र बलों का प्रकार्मक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रस्ताव में मोदी के नेतृत्व में प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उन्होंने सशस्त्र बलों का हमेशा समर्थन किया है और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को करारा जवाब दिया है। बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत में बैंक राष्ट्रीय अवकाश क्षेत्रीय अवकाश में लेकर आरबीआई के आदेश के कारण कुछ निश्चित आवश्यकताओं को तक कम मौकों पर बंद रहते हैं। इसके अलावा आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश मनाते हैं। मई 2025 में महाराष्ट्र दिवस के रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन के बुद्ध पूर्णिमा सहित कई बैंक अवकाश मनाया गया। आज भी भारत के एक राज्य बैंक में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बता दें कि नेगोशिएशन ट्यूनमेंट एक्ट के तहत अवकाश नेगोशिएबल ट्यूनमेंट के एक्ट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे तहत अवकाश और बैंक खाता बंद करने की छुट्टियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तामेश्वर नाथ धाम में दिन के 3 बजे आ रहे हैं। उनका आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में साफ सफाई कर्मियों को लगाया गया है। मंदिर परिसर में स्थित पोखरे में पानी से भरा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। तामेश्वर नाथ धाम में अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया है। सीएम योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जो धाम में पहुंचकर जनपद की विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। रविवार को सुबह से ही डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीना अपनी पूरी टीम के साथ एक बूंद की समीक्षा करते हुए दिन में बस्ती में मयालदू अखिलेश सिंह के बस्ती परिक्षेत्र डीआईजी दिनेश कुमार भी कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली वासियों को अब सरकार की सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार राजधानी में 11 अलग-अलग क्षेत्रों में निजी शौचालय उप सचिवालय स्थापित करने जा रही है, जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं मिल सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को घर के पास ही सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना और उनके समय व मेहनत की बचत करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन के इन मिनी सचिवालयों के लिए उपयुक्त स्थानों का पहचान शुरू कर दिया गया। प्रत्येक सचिवालय एकत्रित प्रशासनिक केंद्र रूप से कार्य करेगा, जिसमें राजस्व विभाग, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, सामाजिक कल्याण और अन्य प्रमुख विभागों की सेवाओं के एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। पूरे देश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मौसम का रुख बदलने से काफी राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है। दिन में भी बादल छाए रहने की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में मानसून असर नहीं हो रहा की बात कही। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ हल्की मध्य में बारिश पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे बढ़ते तापमान पर थोड़ा ब्रेक लगेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा केरल मानसून बारिश का दौर भी जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूरा तेज हवाओं का तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कई राज्यों में आकाशीय बिजली की और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। लीला पैलेस होटल्स एंड रिटायरमेंट ऑपरेटर करने वाली कंपनी स्लॉट्स बैंगलोर का आईपीओ आज खुलने जा रहा है। इस मैन बोर्ड आईपीओ के जरिए 3500 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वुलफील्ड समृद्धि स्लॉट्स बैंगलोर लिमिटेड में आईपीओ के लिए
प्राइस ब्रांड रुपए की प्रति तक शेयर किया जाता है। कंपनी मार्केट में कैम फिलहाल लगभग 10,155 करोड़ रुपए का अनुमान है। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल सितंबर में मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए थे। ड्राफ्ट रेड हेरिंग डीआरपीए में आईपीओ का साइज 500 करोड़ रुपए बताया गया है, जिसमें से 30 पैरेंट्स का 1500 रुपए करोड़ तक घटक गया है। इस इशू में दिसंबर 2024 में सेबी में मंजूरी मिली थी। कंपनी ने 20 मई को रजिस्टर ऑफ कंपनीज में के पास हेरिंग प्रोटेक्ट में दाखिल कराया है। हालांकि सॉल्स आईपीओ का साइज कम करने का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि टैरिफ और दूसरे भू राजनीतियों तनावों के चलते बाजार में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया कि एथर एनर्जी में भी हाल ही में आईपीओ के साइज 3,100 करोड़ रुपए का घटाकर 2,126 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा आईपीएल क्रिकेट टीम की पंजाब किंग्स की ऑनर भी हैं और इन दिनों वो लगातार मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आ रही हैं। वहीं प्रीति जिंटा ने आमिर परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक्ट्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की विधवाओं और उनके बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दान की है। प्रीति जिंटा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AWWA को ऑपरेशन सिंदूर के तहत 1.10 करोड़ रुपए दिए हैं। एक्ट्रेस ने पंजाब किंग्स के CSR फंड में अपने हिस्से में ये रकम डोनेट की है। जयपुर के एक इवेंट में साउथ वेस्ट कमांडर सत्य शक्ति की स्टेट अध्यक्ष को परिवार शामिल हुए थे, जहां एक्ट्रेस ने नए काम का अंजाम दिया। जयपुर के एक इवेंट के दौरान प्रीति जिंटा ने कहा कि इस दान का मकसद वीर नारियों को मजबूत बनाना और उनके बच्चों की एजुकेशन में मदद करना है। हमारे सशस्त्र बलों के बहादुर परिवार को कुछ देना सम्मान और जिम्मेदारी दोनों हमारे सैनिकों के लिए बलिदान का है, कभी सही मायने में भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उनके परिवारों के लिए साथ खड़े हो सकते हैं और उनके आगे सफर को सपोर्ट कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आज 3 जून को COT UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर पर पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। हाल ही हॉल टिकट लेकर NTA की नोटिस भी इशू किया गया है। इस साल विश्ववार एडिटिंग के शेयर करते हुए तारीख, समय और अन्य जानकारी के लिए छात्र प्रवेश पत्र पर निर्भर है। जानकारी के लिए बता दें कि NTA अकाउंटेंट्स टेस्ट पेपर के लिए रीटेस्ट की योजना भी कर रखी है। छात्र अपनी इच्छा अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। सहमत देने के लिए 24 मई दोपहर 1 बजे तक अवसर दिया गया था। जो भी कैंडिडेट पूर्ण परीक्षा में हिस्सा लेंगे उनके परिणाम 13 से 16 मई के बीच आयोजित हुए परीक्षा आधार पर तय किया जाएगा। नया एडमिट कार्ड का नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।